वीडियो ऑन कर पड़ा कोई फायदा नहीं है। ओके अपनी बोला मैंने। हाँ मतलब फिर स्टैंड इसका लगाना पड़ेगा, फिर वो मैं हूं ना, ये ऐसे तो वाली करते चीज है। नहीं कोई फायदा नहीं है, ठीक है ऐसी भी है। इट्स ओके विद दैट। हाँ जी गाइस, वॉइस आ रही है सबको? हाँ हेलो हाँ कोई भैया आ रही है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ा रहा था। मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ। मैंने बताया था आपको कि इशू ऑफ डिवेंचर के लिए दो तरीके की बातें हो सकती हैं। एक लमसम में इशू किया जा सकता है और एक इंस्टॉलमेंट में। साथ में मैंने ये भी बता दिया था कि जैसे इशू ऑफ शेयर में इंस्टॉलमेंट था, यहाँ पे उतना झामझोल नहीं है, ये पेपर में आता ही बहुत कम है, तो इस पे एक आध क्वेश्चन करना है बस और कुछ नहीं। ये पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ऐसे करके था। अब जब बात करते हैं इसको इशू करने की, तो इशू इसकी तीन तरह से की जा सकती है, या तो पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। ये एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है और एट डिस्काउंट भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते थे शेयर के केस में, जो कि पिछला चैप्टर आपका था, वो पार था, प्रीमियम था, डिस्काउंट नहीं था। यहां डिस्काउंट भी है। ओके, ये भी बात क्लियर। हमने इसके एग्जांपल्स कवर कर लिए थे लास्ट क्लास में, प्रीमियम के भी एग्जांपल्स कवर कर लिए थे। अब टॉपिक था आपका डिस्काउंट का कवर करना। डिस्काउंट का किया था क्या मैंने? नहीं किया था। परसेंटेज पता ही नहीं किया था। सो डिस्काउंट का एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं आज। पहले ये कवर कर लेंगे, फिर हम कुछ और आगे इसमें टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, फिर आज एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 आज के लिए, एबीसी लिमिटेड। बेटा इतना ही छोटा क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का ये रहने वाला है। समटाइम इट मे बी 3 मार्क्स और समटाइम इट मे बी 6 मार्क्स। अगर 3 मार्क्स का होता है तो ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा, 8 या 9 या 10 होगा, 8, 9 या 10 नंबर क्वेश्चन होगा आपके पेपर में। अगर ये 6 मार्क्स का हुआ तो ये 14वें, 15वें, 16वें में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, 14, 15 क्वेश्चन होगा। मेक श्योर मेरे अकॉर्डिंग 3 मार्क्स का आना चाहिए, क्योंकि रिडम्पशन हटा है इसलिए, तो इसका 3 मार्क्स से ज्यादा का वेटेज बनता ही नहीं है। जब रिडम्पशन था तब आपका 6 मार्क्स का ये आ जाता था। और आपको बता दूं कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। डिवेंचर भी नहीं है। डिवेंचर है भैया। डिवेंचर है। डिवेंचर में 2 टॉपिक होती है, इशू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है। सो हम उसको डिस्कस भी नहीं करने वाले हैं। मैं देख लूंगा एक बार और इंश्योर कर लूंगा कि वाकई क्या है, फिर बता दूंगा। सो एनीवे हम डिस्काउंट के टॉपिक पे देखते हैं। चेंज है जी क्या कह रहे हो भैया? इसमें शायद लमसम टॉपिक नहीं है। लगा कर क्या कर लिया? ठीक नहीं है, आवाज तो हमें भी आवाज कट रही है। टॉपिक किसमें नहीं है लमसम टॉपिक? भैया ये क्या बोलते हैं? बेटा आप टेंशन ना लो, मैं करा दूंगा, सब करा दूंगा, मैं देख लूंगा, ठीक है छोड़ो। देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा डिस्काउंट का। एबीसी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर एबीसी लिमिटेड इशूड होना चाहिए, इनवाइटेड नहीं। जब लमसम वाला आता है तो ऐसे ही आता है, छोटा सा क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिवेंचर of rupees 100 each at a discount of 5%. Pass the journal entry. डिस्काउंट वाला Pass the journal entry. बस जी, और कुछ है ही। बहुत सिंपल है क्वेश्चन की सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल रहने वाला है। बताइए एबीसी लिमिटेड ने कितना इशू किया है? 10,000, 100 रुपए का एक है। पैसा कितना आएगा? क्या 100 आएगा या 95 आएगा? पहले एंट्री लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बेसिक एंट्री यही होता था। बताइए कितने डिवेंचर है? 10,000। एप्लीकेशन की तो बात ही नहीं यहाँ पे। कितने रुपए एक डिवेंचर में हमने बेचा है? 100 रुपए का एक था एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% का इसमें डिस्काउंट था, यानी कितने रुपए में हमने इशू किया? 95 रुपए में। क्या ये समझ में आया सबको? हाँ। तो ये अमाउंट हो जाएगा 9,50,000 रुपए। 9,50,000 रुपए। अगली एंट्री करते हैं ड्यू की, यानी कि इसको कैपिटलाइज करते हैं अमाउंट को। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यही वाला अमाउंट, यही वाला हो जाएगा।
10,000 डिवेंचर्स थे ना टोटल। एक सेकंड देखिएगा क्वेश्चन एक बार और देखिएगा, एक डाउट है बच्चे को। क्या क्वेश्चन कहता है? एबीसी लिमिटेड इशू 10,000। 10,000 व्हाट? ये 10,000 रुपीज है, अमाउंट है, ये नंबर्स है बेटा। एक क्वेश्चन अभी बनाऊंगा, ध्यान रखना, जब मैं रुपीस दे दूंगा। सो ये नंबर्स है 10,000। 10,000 नंबर्स ऑफ डिवेंचर है। 9% एक डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 100 रुपए का एक डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। यानी कि हमने 10,000 डिवेंचर मार्केट में इशू किया। कितने रुपए में इशू किया? 95 रुपए में इशू किया है, 95 में इशू किया है, राइट। सो बैंक में कितने रुपए आएंगे? 10,000 पे 95 के हिसाब से 9,50,000 रुपए। अब यही डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा क्या कर देंगे? डेबिट। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9,50,000। लेकिन जो आप कैपिटलाइज करोगे वो कैपिटलाइज कितना करोगे? फुल अमाउंट टू 9% डिवेंचर लायबिलिटी, तो पूरे 10,000 इंटू 100 क्रिएट करोगे। 10,000 पे कितने रुपए फेस वैल्यू? जैसे पहले जाता था पूरा का पूरा फेस वैल्यू हमेशा कैपिटलाइज होता है, तो यहां भी कितना कैपिटलाइज हो जाएगा? पूरे के पूरे 100 रुपए कैपिटलाइज हो जाएंगे, लायबिलिटी हमारी पूरे 100 की बनेगी जी। आगे अगर बात करें इसमें तो कितने रुपए हो जाते हैं? 10 लाख रुपए। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये टैली नहीं हो रहा है, 50,000 रुपए का डिफरेंस, वो 50,000 डिफरेंस डेबिट में किस चीज का है? डिस्काउंट का है। तो इसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। याद करके बताना, अगर प्रीमियम होता था तो डेबिट करते थे, क्रेडिट करते थे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वो आपका इनकम होता था। प्रीमियम इनकम होता है इसलिए क्रेडिट होता है, डिस्काउंट लॉस होता है इसीलिए डेबिट हो जाता है। एंट्री कंप्लीटेड नाउ। बताइए किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 10 लाख, 1 लाख नहीं 10 लाख था वो। ओ हेलो, क्या है ये? एप्लीकेशन का पैसा जाता है डिवेंचर एप्लीकेशन पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गाइस बताया, यहाँ डिवेंचर एप्लीकेशन में 950 है, वही 950 यहाँ पे भी आएगा। अलग अमाउंट कभी आ ही नहीं सकता। यही इशू ऑफ शेयर में भी करते थे, यही यहाँ भी कर रहे हैं। तो डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट कितने से होगा? 950 से। 2% डिवेंचर में कितना जाएगा? पूरा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना आपका? 10 लाख रुपए। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा? 50,000। बताइए गाइस किसी को डाउट है क्या? पक्की बात है। सो एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, हम डिस्काउंट देखने जा रहे हैं इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में। तो मैं अपना डायग्राम बना के चलता हूं, जरा अपना वाला डायग्राम बनवा देता हूं जो आपको सिखाया हूं मैं ऑलरेडी। तो मान लीजिए एप्लीकेशन है 50,000, डिवेंचर्स हैं 50,000, 50,000। अच्छा ये 8% डिवेंचर है, 50,000। एप्लीकेशन पे पैसा है 5 रुपए, अलॉटमेंट पे पैसा है 3 रुपए। सो 3 रुपए और 10% का मतलब डिस्काउंट है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, कुछ ऐसा बनेगा। अभी लिखवाऊंगा अभी क्वेश्चन, या तो यार पूरा क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं इसका। पूरा क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, ताकि लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाएंगे। सो टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज आई विल टेक द फुल क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, एबीसी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर application for 50,000 debenture, 50,000 8% debenture, 50,000 8% debenture of rupees 100 each at a discount of 10%. The amount were payable as under। एक सेकंड, ओके कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने अभी बताया आप लोगों को, एबीसी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 8% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 रुपए का एक है एट ए डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट का कितना परसेंट है? 10%। द अमाउंट वर पेबल एज अंडर, पेबल है यानी कि चुकाना कितने रुपए? पेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन 30, ऑन अलॉटमेंट
40 माइनस 10 इक्वल टू 30. इंक्लूडिंग भी दिया है क्या? Yes. On balance on two equal call, balance in two equal call, तो two equal call मैं ऐसे बना देता हूँ. First call 30 40 70 15 और फाइनल कॉल 15. कितना हो गया? 100 माइनस 10. गैस याद रखना यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बोला जाएगा ऐसा. इस चीज के लिए लैंग्वेज कई बार ऐसा बोल देगा, बैलेंस इन टू इक्वल कॉल, बैलेंस इन टू इक्वल कॉल. अगर ऐसा कुछ बोल देता तो भी हम ऐसे ही बनाते. ये तो खैर मैंने बना के ही दे दिया है. सो एप्लीकेशन पे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे बोल रहा है 30 रुपए पेबल है. बताओ 30 रुपए आफ्टर डिस्काउंट है. जब कुछ ना बोले तो मान लिया जाता है कि डिस्काउंट किस पे है? अलॉटमेंट पे. जैसे हमने इशू ऑफ शेयर में देखा था कि अगर प्रीमियम के लिए क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम कहाँ मान लेते थे? एट ए टाइम ऑफ अलॉटमेंट. सिमिलरली यहाँ भी हम मान लेते हैं कि अगर डिस्काउंट के लिए कुछ ना बोले तो हम कहाँ मान लेंगे? अलॉटमेंट पे. बोल रहा है 30 रुपए चुकाने हैं. कितने रुपए चुकाने हैं? 30 रुपीज. आप बताइएगा 30 कैसे होगा? 40 माइनस 10. अच्छा रुक जाओ, मैं चेंज ही कर देता हूँ, पूरा लैंग्वेज ही वही बना देता हूँ जो होता है पेपर में. रुक जाओ यार, वरना कोई फायदा नहीं होगा. मिटाता हूँ ये हम नीचे अपने वर्किंग नोट में अपना बना लेंगे दोबारा. अभी तो वही रखता हूँ ना. Payable as under rupees 30 on application, comma rupees 30 on allotment, ब्रैकेट के अंदर including discount and balance in two equal call. मैं उतनी डिवेंचर सब्सक्राइब करवाता हूं. ऑल द डिवेंचर वर सब्सक्राइब, ऑल द डिवेंचर वर सब्सक्राइब्ड by public and amount were duly received, and amount due were duly received. Pass the journal entry. हाँ जी, क्वेश्चन सबने देख लिया है. मैं फटाफट इसका डायग्राम बना दूं, ध्यान से देखिएगा. सॉल्यूशन के लिए पहले हम वर्किंग नोट में वो बनाते थे डायग्राम, वो बना देता हूं. वर्किंग नोट अपना बताइए. एप्लीकेशंस कितने हैं? 50,000. सब्सक्राइब भी पूरे किए गए हैं, तो डिवेंचर्स भी कितने हैं? 50,000. ओके. एप्लीकेशन पे पैसा कितना है? 30. आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को. अलॉटमेंट पे पेबल वर्ड, पेबल का मतलब चुकाना है. पेबल का मतलब क्या होता है बेटा? चुकाना है. ये वर्ड यहाँ पे रहता है, मेंशन रहता है. पेबल का मतलब चुकाना. चुकाना. अलॉटमेंट पे कितने रुपए चुकाने हैं? 30 रुपए. अगर आपको देने ही है, वो भी डिस्काउंट के बाद, तो बताओ अलॉटमेंट का कॉल कितने का रहा होगा? 30 का, 20 का या 40 का? सोच समझ के आंसर देना. मैं फिर पूछ रहा हूं कि आप देखिए, एबीसी लिमिटेड ने इनवाइट किया है, 100 रुपए का एक डिवेंचर, 10% का डिस्काउंट है. आपसे डिस्काउंट पे आपको डिवेंचर दिया जा रहा है. आपसे एप्लीकेशन पे बोला 30 रुपए दे दो मालिक. फिर कहता है जी अलॉटमेंट पे 30 रुपए दे दो डिस्काउंट के बाद. डिस्काउंट के बाद बताइए आपकी अलॉटमेंट की कॉल कितने की रही होगी? 30 की, 40 की या 20 की? अलॉटमेंट की कॉल कितने की रही होगी? फिर सोचना. मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक ये होगा नहीं. तो आपको क्लियरली बोल रहा हूं कि आपको मान लो 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं. एप्लीकेशन पे आपसे बोला गया 30 रुपए दे दो, आपने ओके. फिर क्या देते हैं? अलॉटमेंट. जब आपको डिवेंचर दिए जा रहे हैं तब आपसे कहा जा रहा है 30 रुपए और दे दो डिस्काउंट के बाद. डिस्काउंट के बाद. तो बताओ आपने जो पैसा दिया वो तो डिस्काउंट के बाद 30 दिया. यानी डिवेंचर के लिए कितना दिया? डिवेंचर के लिए 30 रुपए का आपको पर्ची मिलेगा या 40 का पर्ची मिलेगा? जो आपको हिसाब किताब के बदले में जो रिसिप्ट मिलेगा, जो कंपनी आपको रिसिप्ट देगी, वो 40 की देगी, 30 की देगी या 20 की देगी? 40 40 की देगी. क्यों? 40 का वो प्राइस था, 10% डिस्काउंट. 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए का डिस्काउंट. वो डिस्काउंट यहाँ लग गया कि नहीं लग गया? यानी आपको पर्ची जो मिलेगी वो 40 की मिलेगी, लेकिन आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे? सिर्फ 30 रुपए. क्या ये बात समझ में आया? जैसे अब प्रीमियम का होता था तो आप क्या करते थे? ऐड करके पैसा देते थे. जैसे अगर यहाँ 10% प्रीमियम होता तो
प्रीमियम होता तो आपको कितने देने पड़ते? 20 रुपए 40 प्लस 10 रुपए। 20 प्लस 10 इंक्लूडिंग वर्ड आ जाता ना, पॉइंट नहीं समझे? यहाँ वर्ड क्या आ जाता? इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 30 रुपए में प्रीमियम इंक्लूड है, यानी आपको डिवेंचर का पैसा कितना? 20। 10 रुपए किस चीज के? प्रीमियम के। 20 आया वर्ड्स समझ में आया? तो अगर यहाँ प्रीमियम होता तो 20 प्लस 10 हो जाता, लेकिन अगर यही डिस्काउंट है तो 40 माइनस 10 30 हो जाएगा। यानी कि आओ मैं थोड़ा डायग्राम की बात करूं, याद करके बताओ। जब हम लिखते थे तो पहले भी ये अमाउंट जो मिलता था वो बराबर के बाद लिखते थे ना, कितने रुपए? 30। जब प्रीमियम होता तो कहते हैं 20 प्लस 10। अब डिस्काउंट है तो क्या करूं मैं? 40 माइनस 10, तब जाके 30 होगा ना। 40 माइनस 10। क्या ये सबको समझ में आया? हाँ। क्लियरली सबको समझ में आई ये बात मैंने क्या कन्वे किया? सो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट थी, इस बात को ध्यान रखना। आगे बात करते हैं जी। अब कहते हैं जी बैलेंस इन टू इक्वल कॉल, यानी कि आपको फर्स्ट कॉल पे कुछ पैसा और कुछ सेकंड एंड फाइनल पे है। सेकंड एंड फाइनल पे बताइए फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कितने का? तो देखो जी 100 रुपए का एक डिवेंचर माइनस 10, यही तो था आपका। 30 और 40 70 तो आपके डिवेंचर क्या आ गए? बच कितना आ गया? 30 रुपए। 30 रुपए दो इक्वल कॉल में, तो बताओ फर्स्ट कॉल का कितना? 15। फाइनल कॉल का कितना? 15। बताइए सबको समझ में आया क्या? बोलिए सबको समझ में आया क्या यहाँ तक? अरे बोलो यार, हाँ बोलो। हाँ भैया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम जनरल एंट्री पास करना शुरू करते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए बैंक में कितने रुपए आएंगे? 30 रुपए। कितने पे? 50,000 रुपए। 50,000 इंटू 3, 50,000 ना। अरे 15 लाख। 1,50,000। अरे 15 लाख, क्या ही हिसाब किताब है तुम लोगों का यार। 15 लाख रुपए, क्या ये समझ में आया? 50,000 इंटू 30 रुपए, 15 लाख रुपए। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा खत्म करो, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 15 लाख रुपए। टू 8% डिवेंचर अकाउंट, यहां लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। 8% डिवेंचर अकाउंट। जब भी यहाँ ऊपर में कुछ प्लस माइनस दिखे तभी लाइन छोड़ना होता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। 2% 8% डिवेंचर अकाउंट, पूरे के पूरे 15 लाख। क्या ये सबको समझ में आ गया? करके भी देख सकते हो, वही 50,000 इंटू में 30 रुपए सबके। तीसरी एंट्री ड्यू की एंट्री करोगे आप। अब ड्यू की एंट्री, सो एंट्री हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। 8% डिवेंचर अकाउंट, राइट। अब अमाउंट पुट कीजिएगा। बताइए कितने रुपए लेने हैं अलॉटमेंट पे? 30 लेना है। 30 मांगना है, यानी हम डेटर कितने से बनाएंगे? 30 से। लेकिन उसको ऑनर कितने से बनाएंगे? 40 से। ऑनर आई मीन लायबिलिटी कितने से क्रिएट करेंगे? 40 से। 10 रुपए कहाँ जाएगा? डिस्काउंट में। सो देखिएगा यहाँ 40 चला जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी 10 रुपीज क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। बताइए सबको समझ में आया? भाई ऑनर तो पूरे 40 से बनाओगे ना, उसको पर्ची जो दोगे वो कितने की दोगे? 40 की। तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 40, 20 लाख रुपए। अच्छा जी, डिवेंचर अलॉटमेंट डेटर कितने से बनेगा? सिर्फ 30 ही रुपए तो लेने हैं, लेने तो पूरे 30 हैं। 30 के हिसाब से कितना हो गया? 15 लाख रुपए। बाकी 5 लाख रुपए हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा आपका? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लॉस है इसीलिए डेबिट होगा। बताया समझ में आया क्या? अब बताइए वो डेटर कितने से बना आपका? ये 15 लाख से डेटर बना है, यानी वो देगा कितने रुपए? 15 लाख रुपए देगा। तो अब पैसा रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ कितने रुपए मिलेंगे अलॉटमेंट से? 15 लाख। ये वाला 15 लाख रुपए। 20 नहीं मिलेगा। ऑनर बेशक 20 से बनाया है तुमने, लेकिन 20 आपको नहीं मिलेगा। लॉजिक समझ में आ गया होगा? डिस्काउंट लिखते हैं ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट पूरा लिखते हैं। बताइए जी सबको समझ में आया क्या? यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। तो एंट्री नंबर 5th और 6th आपका होमवर्क है। 7th और 8th आपका होमवर्क है। 7th और 8th आपका होमवर्क है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए
सो यहां तक हमारा इशू का ओवरऑल थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर हो चुका है। अभी भी आप इशू सीखे नहीं है बेटा, मैं आपको अभी भी बता दूं, आपने स्टिल इशू ऑफ डिवेंचर नहीं सीखा है। अभी तक इशू हमने कंप्लीट ही नहीं किया कुछ भी। अभी इशू में और भी बहुत सारी बातें हैं, इशू में और भी बहुत सारी बातें हैं। तो क्या मैं अगली पॉइंट को कंसीडर करूं? Yes, sir. चलिए फिर आज क्वेश्चंस करेंगे। अगला टॉपिक आने वाला है, उस टॉपिक को आने से पहले थोड़ी बातें कुछ समझा दूं। ध्यान से समझिएगा बेटा, चीज कॉन्सेप्ट को समझिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं ऐड करने जा रहा हूं, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझ लेना। देखो जी, होता क्या है, कंपनी कई बार डिवेंचर इशू करती है। कलर पेन चेंज करता हूँ, पेन का कलर चेंज करूँ ताकि थोड़ा बढ़िया रहेगा। बोलो कौन सा कलर लेना है? मान लो 1/4/16 को हमने डिवेंचर इशू किया, 1/4/16 को हमने 10,000 डिवेंचर इशू किया। एट द रेट ₹100 ईच, 100 रुपए का एक डिवेंचर है। क्या यहां तक समझ में आया? हमने 10,000 1/4/2016 को डिवेंचर इशू किया। अब ये 100 रुपए के डिवेंचर को इशू करने के 3 ऑप्शन हो सकते हैं आपके यहाँ पास। यहाँ पे कितना ऑप्शन हो सकता है आपके पास भैया? 100 की चीज 100 में दे दो, यानी एट पार 100 की चीज 100 में। दूसरा एट प्रीमियम, कोई भी प्रीमियम का अमाउंट 10% 20% व्हाटएवर, एट डिस्काउंट। ये तीनों कॉन्सेप्ट हो सकता है, नहीं हो सकता इशू का? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या हम इस चीज को कवर कर चुके हैं क्या गाइस? हाँ, इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। चलो एक बार एंट्री भी बता दो, तीनों को टॉपिक मैं लेके करूँ तो। अगर प्रीमियम है, अगर मान ले एट द रेट 10% है, अगर हम मान के चले तो एट डिस्काउंट एट द रेट 10% है, तो क्या होगा? जनरल एंट्री की बात कर रहा था, जनरल एंट्री की बात कर रहा था। माइंड में आप सोचना, पहली एंट्री क्या होगी? रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने? 10,000 इंटू 100 रुपए के हिसाब से, क्योंकि हम पार का केस लेके चल रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं पार का केस है, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में। यहाँ 100 रुपए की चीज 110 हो जाएगी और यहाँ 100 की चीज 90 में हो जाएगी। सो पहले केस के हिसाब से एंट्री क्या बनेगी बताओ? केस 1 के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कर ही देता हूं, कह रहे कर ही दो ना यार। चलो 10 लाख। केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 के हिसाब से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब सही है, सही है। केस 1 के हिसाब से पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई 10 लाख रुपए, बहुत आसान एंट्री था, हो गया। दूसरी एंट्री मालिक मतलब सॉरी लायबिलिटी बना दो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए टू कितना परसेंट मैंने लिया हुआ? क्वेश्चन 8% लिया हुआ है क्या? टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ये भी 10 लाख रुपए। ये सबको समझ में आ गया। कह रहे केस 1 बहुत बढ़िया, केस 2 भी समझा दो फिर। लो केस 2 भी देख लो, बताओ केस 2 में कितने रुपए पापा इशू कर रहे हो? 110 रुपए पे। सो करो 110। बैंक अकाउंट डेबिट। और ध्यान रखना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है, मैं आपको अभी बता देता हूं। 90% श्योर हूं कि सीबीएसई का इस बार का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही रहने वाला है। ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर दूं, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर दूं बिल्कुल सेम पैटर्न पे। मैं 90% मेरा गेस रहने वाला है ये क्वेश्चन का, जो मैं गेस्ट पेपर इशू करूंगा अभी कुछ दिनों बाद, वहां क्लियरली बताऊंगा। और ऐसा ही पेपर आएगा अगर 6 नंबर का आया तो। 3 नंबर का आएगा तो सिंपल वाले जो ऊपर करवाया वैसा आएगा, अभी और करवाऊंगा वो भी बताऊंगा। और 6 नंबर का आया तो ये कंफर्म हो जाएगा, यही आएगा, फिर दूसरा कोई बनेगा ही नहीं। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। भैया प्रीमियम है कुछ भी है, अभी नहीं सोचना होता। पैसा लेने के टाइम पे पैसा लो, सिर्फ बाद में देखेंगे हिसाब किताब के टाइम पे। कितने रुपए ले रहे हो? 110 रुपए। कितने पे? 10,000 पे। तो ये हो जाएगा तुम्हारे 11 लाख रुपए। 11 लाख क्या बोल रही है अंजलि? कुछ भी है। दूसरी एंट्री, मैंने क्या बोला? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अरे कोई नहीं, माफ किया तुझे, माफ किया, जा तू भी क्या डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट आज माफ।
ऑलरेडी आपके पिट खा दे रखे हैं रहे हैं भैया। अब क्या और इसमें मारोगे? इसलिए रिज्यूम रिकॉर्डिंग। ओके, सो रिकॉर्डिंग है ना? हाँ ठीक है, एक कॉल पे था मैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। आवाज आ रही है क्या गाइस? प्लीज कंफर्म मी। हाँ भी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। 11 लाख रुपए डिवेंचर एप्लीकेशन, 11 लाख टू टू कितना परसेंट डिवेंचर? 9% डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए? 10 लाख। मालिक तुम इससे, सॉरी आई मीन लायबिलिटी 10 ही लाख का बनाओगे, जितना फेस वैल्यू है उतना ही उस पर लिख के दिया जाएगा। भाई 1 लाख रुपए किस चीज का? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 1 लाख रुपए। बताइए एंट्री समझ में आया क्या? हाँ बताइए एंट्री समझ में आया क्या? पक्की बात। सो केस हाँ 3 पे आते हैं यार। केस 3, केस 3 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी तो बस ये सोचना है कितना आया। आया कितना? 90 रुपए। कितने पे? 10,000 रुपए। तो भैया 9 लाख रुपए आ गया। 9 लाख। दूसरी एंट्री, इसमें डेबिट हो जाएगा ना डिस्काउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए? ये जो ऊपर किया है ना 9 वही लाख। वाला अमाउंट। ध्यान रखना, गलत मत कर दिया करना। कितनी बार ये सिखाया हूं मैं? टू 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 9% डिवेंचर अकाउंट, कितने रुपए? 10। ये तो पूरा फेस वैल्यू 10 लाख रुपए। टैली हो रहा है क्या? ना, टैली तो नहीं हो रहा है। क्या लिखोगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। बताइए सबको समझ में आया? हाँ भैया। सो मैंने तीनों केस करा दिया। ये देखिए एक बार फिर से। सो ये तीनों केस करा दिया, तीनों के हिसाब से एक ही क्वेश्चन में तीनों समेट दिया। लेकिन अभी रुकिए, बातें यहीं खत्म नहीं होती इशू की। कुछ बातें हैं और कुछ अकाउंट्स की बातें हैं। वो अकाउंट्स क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए जो हमने इशू किया ये 5 साल के लिए इशू किया था। कितने साल के लिए इशू किया था? 5 साल के लिए। 5 साल के बाद हमें पैसा चुकाना है। भैया डिवेंचर और शेयर्स में यही मेन डिफरेंस होता है। शेयर के केस में वो मालिक होते हैं, पैसा चुकाने की जरूरत नहीं होती। बट डिवेंचर के केस में वो मालिक नहीं होते, वो लायबिलिटीज होती है कंपनी की। मैंने बोला था ना, आप बैंक से लोन ले लो या आम जनता से ले लो, चाहे जिससे भी लिया, पैसा तो देना पड़ेगा। तो यहाँ भी पैसा देना होता है। हम आज दे कल दे या जो भी हो, वो भी बताना पड़ता है। भाई कहीं कहीं से बैंक से लोन लोगे तो बताओगे कि नहीं बताओगे कब पैसा चुकाओगे। सिमिलरली यहाँ पे भी बताया जाता है कि हम कब पैसा चुकाएंगे। इसे कहते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। क्या कहते हैं? रिडीमेबल। रिडीम का मतलब होता है पैसा वापस देना। रिडीम का मतलब होता है वापस देना। 5 साल बाद हम इस पैसे को चुकाने वाले हैं। कितने साल बाद चुकाने वाले हैं? और चलो आज 5 साल बाद पहले आते हैं। यहाँ देखिएगा 1 साल बाद 31/3/17, फिर अगला साल आएगा 31/3/18, फिर अगला साल आएगा 31/3/19, फिर अगला साल। अभी 3 साल हुआ ना, 31/3/20, 31/3/20, फिर ये 5वां साल आ गया 31/3/21। क्या ये समझ में आया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये 5वें साल में यहाँ पे उनको क्या किया जाएगा? रिडीम किया जाएगा। वहां इशू किया था, यहाँ क्या करेंगे हम? रिडीम मतलब पैसे चुकाना। पैसे चुकाना, चुकाना पता नहीं कैसा बन गया, चुकाना जी। यही आपका अगला चैप्टर है। यही रिडम्पशन के ऊपर पूरा अगला चैप्टर है। ये इशू की बातें पूरा इस चैप्टर में करता है। ये जो रिडम्पशन की बात है ना, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपका डिस्कशन है, डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। बट ये सिलेबस से बाहर हो चुका है इस साल। भैया ये चैप्टर हाँ जी, नहीं आएगा ये चैप्टर। अजी मैं अगली क्लास में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ईच एंड एवरी। मैंने खुद अपडेट एक बार और अच्छे से हो लूं फिर दूंगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ ना, तो ये चीजें बोलना मतलब एक थोड़ा सा वैसे वाली बातें हो जाती है। वैसे तो ये सारी क्लासेस पब्लिकली नहीं हो रही है। जो मेरे सब्सक्राइबर है सिर्फ वही देख सकते हैं। जो सब्सक्राइबर नहीं है वो ये वीडियो वैसे भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मैं प्राइवेटली डाल रहा हूँ सिर्फ इसको, लिस्टेड पर्सन को डाल रहा हूँ, जिनको शेयर कर रहा हूँ सिर्फ। सो एनीवे, ये रिडीम करने की बात आएगी तो बताओ रिडीम कितने तरह से हो सकता है। जैसे यहाँ इशू करने की 3 बातें आई थी, क्या रिडम्पशन में भी 3 बातें होंगी क्या? अजी बोलो ना, क्या रिडम्पशन पे ये हो सकता है? यार कितने की चीज उस पे लिखा 100 रुपए है, 100 रुपए ले लो। यानी कि किस पे? एट पार पे रिडीम कर दो। जितने का था उतने में दे दो। 100 रुपए की चीज उस पे लिखी हुई है, हम आपको 100 रुपए दे देंगे। दूसरा, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम पे रिडम्पशन। एट प्रीमियम का मतलब उस पे 100 रुपया लिखा है, हम आपको कितना देंगे? 110, 115, 120। तीसरा, एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट, जैसे 100 रुपया उस पे लिखा, हम 90 देंगे।
अच्छा जरा सोच के आप मुझे बताइएगा कि क्या ये तीनों बात जो ये चुकाने वाले पैसे चुकाने की बात है, क्या ये शुरू में इशू के टाइम पे बताना जरूरी है? नहीं हाँ भाई, अचानक से उस टाइम पे हम बोले कि हम तो यार 100 रुपए की चीज 100 ही दे रहे हैं, 100 की चीज 80 दे रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जिस हाँ। बंदे ने पैसा दिया है वो तुमसे लड़ मड़ेगा या नहीं लड़ मड़ेगा? बिल्कुल लड़ाई करने लग जाएगा, अरे ऐसे कैसे, तुमने तो उस टाइम बताया ही नहीं कि तुम कम पैसे दोगे। जो बोलोगे तभी तो हो सकता है, अगर तुम ये बोल देते कि तुम 100 के बदले में 80 लोगे तो हम तुमसे डिवेंचर तुम्हें देते ही नहीं। और कॉमन सी चीज है, कौन ऐसा करेगा? हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं, देखो इस कागज पे 100 रुपए लिखा हुआ है, ध्यान रखना फेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। इस कागज पे लिखा हुआ है फेस वैल्यू, ये लो ये डिवेंचर है तुम्हारा, इस डिवेंचर पे 100 रुपए हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं अपने नाम की लायबिलिटी। बेसिक से ये डिवेंचर जो दिया गया, तुम्हें 3 बातें हो सकती हैं इस डिवेंचर को देने में। हम तुम्हें 100 में दे सकते हैं, 110 में दे सकते हैं, या फिर 90 में दे सकते हैं, 95 में दे सकते हैं। लेकिन इस पे लिख के कितना देंगे हम आपको? फेस वैल्यू कितना लिख के देंगे? 100 रुपए लिख के देंगे कि हाँ भाई तुमसे मेरी तुम्हारी मेरे ऊपर लायबिलिटी 100 रुपए की है, राइट? इस डिवेंचर्स की पेमेंट करनी है, इस डिवेंचर की पेमेंट करनी है। बताओ जितना लिख के दिया क्या उससे कम में दे सकता हूं क्या? ये एथिकल होगा क्या कि मैं कम दे दूं? कहूं लिख के दूं, देखो ये 100 रुपए लिख के दे रहा हूं, लेकिन जब आओगे तो तुम्हें 80 दूंगा। तुम कहोगे यार 80 लिख के दो, फिर तुम 100 क्यों लिख के दे रहे हो? होगी या नहीं होगी बात? भाई डिवेंचर होल्डर को जो पैसा लगाने वाला है उसका तो लग गया ना फटका, उसका तो हो गया ना नुकसान। क्या वो ऐसी जगह पे पैसा लगाना चाहेगा? वो कभी नहीं लगाना चाहेगा। अगर तुम्हें बता दिया जाए कि भाई 100 रुपया तुम्हें लिख के देंगे, लेकिन जब तुम आओगे लेने तो तुम्हें 80, 85 या 90 देंगे, तो तुम कहोगे यार पहले ही तुम्हारी हालत कंगले वाली है, तुम पहले ही 10 रुपए मेरे से कम दे रहे हो, तो यार तुम्हारे पास लगाने का कोई फायदा नहीं है। सो इसी वजह से ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में ये वाली चीज पॉसिबल ही नहीं होती है, क्योंकि ऐसे में लोग खरीदते ही नहीं है।